हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि साल 2025 आपका कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले जो मैं आपको आज अपने बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स शेयर करना चाह रही हूँ। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर वर्क करती हूँ। साथ में मैं कई टाइप्स की हीलिंग थेरेपीज़ पर भी वर्क करती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और साथ में रेकी पर भी वर्क करती हूँ। मेरा जो मेनली जो फोकस रहता है वो चक्रा हीलिंग पर रहता है। उसके लिए मैं सेशंस भी ऑनलाइन देती हूँ। और मेरा इस फील्ड में जो है वो 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। और जो मेरा मेनली फोकस रहता है वो इस पे रहता है कि आप सत्कर्म से साथ में अपनी चक्रास पे काम करके अपनी चक्रास को हील करके नाम जप से और अपने बिहेवियर में चेंजेस करके साथ में जो वैदिक रेमेडीज़ होती हैं उनका यूज़ करके आप अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। मैं इस पर सबसे ज़्यादा मेन फोकस करती हूँ। अगर आपको कोई भी अपनी कंसल्टेशन चाहिए हो, आपको अपनी कुंडली दिखानी हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि साल 2025 आपका कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि जो एस्ट्रोलॉजी है, मतलब जो आपका ज्योतिष शास्त्र है, उसमें बहुत सारी विधाएं हैं। जैसे कि न्यूमेरोलॉजी भी है, आपका लाल किताब भी है, साथ में आपकी एस्ट्रोलॉजी भी है और आपका वास्तुशास्त्र भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। वैसे ही इसमें एक विधा जो है वो है न्यूमेरोलॉजी, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपको सबसे पहली चीज़ कहूँ कि ये सारी विधाएं जो हैं सब एक ही चीज़ पर काम करती है, वो डिवाइन एनर्जी, वो ईश्वरीय शक्ति। तो हमारा जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना होना चाहिए। तो चलिए आज मैं उस ईश्वरीय शक्ति का नाम लेकर इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ आगे की अपनी उसको, कि कैसा आपका 2025 साल आपका कैसा रहने वाला है। तो न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो हमारा भाग्य है वो ये जो होता है हमारा 2025 जो है वो 9 नंबर पर आता है। 9 नंबर जो है वो अपने आप में मार्च का साल है। 9 नंबर जो है वो मार्च को दिखाता है। साथ में 2025 जो है वो वैसे भी बहुत खास रहने वाला है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो शनि हैं वो मार्च में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, जिस कारण 2.5 साल तक उनका एक राशि में रहने के कारण बहुत ज़्यादा उनका इफेक्ट पड़ता है। अब 2.5 साल बाद वो अपना राशि परिवर्तन मार्च में करेंगे, जिससे बहुत सारी राशियों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। साथ में जो गुरु हैं, गुरु ग्रह बृहस्पति, वो एक राशि में 1 साल तक रहते हैं और वो भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे मई में। और राहु केतु, जिनसे सब लोग बहुत परेशान रहते हैं, वो भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वो भी इस साल मई में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो आपका पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे सबको। साथ में मैं आपसे ये भी कहूँगी कि जो साल 2025 है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरोलॉजी वो एक फ्रूटफुल साल है। क्योंकि जो आपका न्यूमेरोलॉजी है उसमें ऐसा होता है कि एक साइकिल चलता है 9 ईयर का। जो 9 ईयर है, जो 9 नंबर है, वो अपने आप में पूर्णता को दिखाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पूर्णता को दिखाने वाली क्या कैसे आ जाएगा, देख लीजिए। जैसे आपका विष्णु जी हैं, विष्णु जी के 9 रूप हैं, ठीक। और वैसे ही हमारे यहाँ नवरात्रि भी 9 होती हैं। 9 ग्रह हैं, साथ में 9 जेमस्टोन्स हैं और देवियाँ जो हैं हमारी 9 देवियाँ हैं। तो जो 9 नंबर जो है वो पूर्णता को दिखाता है। तो न्यूमेरोलॉजी में जो है वो 9 नंबर जो है वो एक साइकिल कंप्लीट माना जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 9 नंबर जो है वो साइकिल कंप्लीट कैसे माना जाएगा, आपने जो भी अपने 8 साल में कर्म करे हैं, अच्छे कर्म करे हैं, बुरे कर्म करे हैं, उनका जो भी फल है वो आपको 9 ईयर में मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने सत्कर्म करा, आपने नाम जप करा, आपने पशुओं की सेवा करी, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, तो आपके लिए ये साल जो है वो वैसे ही बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको वो हमेशा बढ़ाएगा ही। लेकिन अगर आपने किसी से जेलस रखा, आपने अनुशासन में जीवन नहीं जिया और बात नहीं मानी अपने बड़ों की और बहुत सारे गलत काम करे, किसी को परेशान करा, तो ये जो साल है ये आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देगा। ये
ये साल जो है वो सीधा सीधा ये है कि जैसा आपने बोया है वैसा आप काटेंगे। 8 साल में जो जो काम आपने करे हैं, जो जो आपने सही करा है वो भी आपको मिलेगा, जो आपने गलत करा है वो भी आपको मिलेगा। इसलिए 9वें साल को न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग फ्रूटफुल ईयर कहा जाता है। तो चलिए अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जो हम न्यूमेरोलॉजी में बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरोलॉजी में क्या होता है, हम डेट ऑफ बर्थ पे बात करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में हमारा एक मूलांक होता है, एक हमारा भाग्यांक होता है और एक हमारा होता है पर्सनल ईयर नंबर। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वो हम करते हैं मूलांक को लेकर। मूलांक क्या होता है? सबसे पहली चीज़, मूलांक फाइंड आउट कैसे होगा? मूलांक को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 21 जुलाई और 1995। तो अगर मैं 21 को, इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या आई, डेट जो आई वो 21 आई, तो 21 जो है वो मूलांक है। 2 और 1 को जब मैं प्लस करूँगी तो 3 आ जाएगा। तो जब 3 आएगा तो 3 नंबर जो है वो क्या हो गया, वो इस डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति का मूलांक हो गया है। तो 3 नंबर मूलांक हो जाएगा। इसी तरह जो मूलांक है वो पर्सनालिटी को डिफाइन करता है कि 3 नंबर वाले इंसान की क्या पर्सनालिटी होगी, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वो किस नेचर का होगा, ये चीज़ उसमें शो करी जाती है। साथ में अब मैं भाग्यांक की बताती हूँ कि भाग्यांक को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 21 जुलाई 1995, तो इसमें क्या हुआ कि 2 और 1 आया, आप 2 + 1 करेंगे, जुलाई का मंथ है तो वो क्या आएगा, 7 आएगा, तो +7 करेंगे। 1995 में भी आप 1 + 9 + 9 और +5 करेंगे। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो उनको प्लस करने के बाद आपको सिंगल डिजिट में नंबर लाना है। तो आप इनको प्लस करते जाएंगे, सिंगल डिजिट नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका जो सिंगल डिजिट नंबर आएगा वो 7 आता है। तो जो 7 है वो इसका भाग्यांक है। 7 नंबर जो है वो केतु का होता है। तो 7 नंबर जिसका भाग्यांक है वो जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा, उस डिवाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा। क्योंकि केतु जो क्या है, केतु पुजारी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तो इस तरफ के जो काम होंगे उनकी तरफ ये व्यक्ति अपने आप ही अट्रैक्ट होगा। साथ में आपका जैसे कहो कि उसका डिवाइन एनर्जी से एक बहुत अच्छा बॉन्ड जो होगा वो बना रहेगा। ये जो भाग्यांक है ये क्या करता है, ये आपको किस तरफ आपका भाग्य जाने वाला है, आप किस तरफ आपका करियर जाएगा, क्या आपकी डेस्टिनी है, किस तरफ आप बढ़ेंगे, क्या चीज़ें, कौन सी एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, ये चीज़ शो करता है। साथ में अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर की। पर्सनल ईयर नंबर जो होता है वो आपका ईयरली नंबर होता है। ये डेट बर्थडे डेट से बर्थडे डेट चलेगा। जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे 3 फैब का है, तो 3 फैब से लेकर ये जो है इस आपका पर्सनल ईयर नंबर की जो एनर्जी होगी वो 3 फैब से लेकर 2 फैब तक वर्क करेगी। जब आपका नेक्स्ट बर्थडे आएगा तब आपकी वो एनर्जी ख़त्म होकर आपका नेक्स्ट जो पर्सनल ईयर नंबर निकलेगा वो एनर्जी आपसे काम करने लग जाएगी। तो पर्सनल ईयर नंबर को फाइंड आउट करने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है, उसको लेकर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना पर्सनल ईयर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो छोटी सी कैलकुलेशन पर हम बात करते हैं। पर्सनल ईयर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जिस दिन हमारा बर्थडे पड़ रहा है, हम उस दिन कौन सा दिन आ रहा है उसके एक हिसाब से हम नंबर को लेते हैं। तो संडे जो है हमारा, जिस दिन संडे होगा उस दिन वो सन को रिप्रेजेंट करता है तो हम 1 लेंगे। मंडे जो है वो मून को करता है तो हम 2 लेंगे। ट्यूसडे जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए हम 9 लेंगे। वेडनेसडे जो है हमारा वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 5 लेंगे। थर्सडे जो है हमारा वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 3 लेंगे। फ्राइडे जो है वो वेनस को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 6 लेंगे। और सैटरडे जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम 8 नंबर लेंगे। पर्सनल ईयर को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को प्लस बर्थ मंथ को प्लस ईयर, जैसे कि हम 25 ईयर की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, तो हम 25 को ही प्लस करेंगे। प्लस आपका बर्थडे, जिस दिन आपका बर्थडे इस ईयर में पड़ रहा है, मतलब कि 2025 में आपका बर्थडे जिस दिन आ रहा है, हम उस दिन का आपका नंबर ले लेंगे।
तो मैंने 21 जुलाई को इसमें एग्ज़ाम्पल लिया है। तो 21 जुलाई पहले 21 + 7 + 25 + 2, क्योंकि जब मैंने अपना इसको चेक करा कैलेंडर में तो उस दिन मून आ रहा था, मतलब मंडे आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 2 नंबर आ गया। तो जब इसको प्लस करा तो 55 आया, और 55 को प्लस करने के लिए मुझे सिंगल डिजिट बनाना है, तो 10 के बाद उसका 1 आ गया। तो मेरा पर्सनल ईयर नंबर जो फाइंड आउट हुआ है वो मेरा 1 फाइंड आउट हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अब आगे पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपका साल 2025 कैसे रहने वाला है। साल 2025 जो है इसकी स्वयं की खुद की क्या एनर्जी है, हम इस पर बात कर लेते हैं। साल 2025 जो है वो अपने आप में 9 नंबर की एनर्जी लिए हुए है। जो 9 नंबर की एनर्जी है वो हनुमान जी की एनर्जी है। हनुमान जी की खासियत जो है वो क्या है कि वो सेवा करते हैं, उनमें सेवा का भाव होता है, डाउन टू अर्थ रहना। इट मीन जो व्यक्ति इस ईयर डाउन टू अर्थ रहेगा, मिट्टी से जुड़ा रहेगा, अपनी जिसे कहो कि अपनी जड़ से जुड़ा रहेगा, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर गेन करके रखेगा और इस साल ग्रोथ करेगा। साल 2025 जो है वो स्ट्रांग है, आपको स्ट्रांग बनाता है, विल पावर स्ट्रांग रखेगा, क्योंकि मंगल जो है वो विल पावर का, पैशन का, एनर्जी का, अपने कामों के प्रति डेडिकेशन का कारक है। और आप हर चीज़ में जिसे कहो कि आप जुड़े रहेंगे। जो आपका मंगल है वो आपको जो जुड़ता है, वो मंगल जो है वो भूमि पुत्र हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप मिट्टी से जुड़े रहेंगे, मिट्टी से कहीं ना कहीं आप ग्राउंडेड रहेंगे, बने रहेंगे, जैसे मिट्टी ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो 2025 है उसकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी को गेन कर पाएंगे। साथ में मैं ये बताऊंगी कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप एग्रेसिव होंगे, अगर आप इसके नेगेटिव इफेक्ट में आप एग्रेसिव होंगे तो आपका कोई कोर्ट केस भी बन सकता है, साथ में आप किसी लड़ाई झगड़े में भी फंस सकते हैं। साथ में क्योंकि मेन चीज़ आपके कर्म है, ठीक है। आप जितना भी हम कहें कि हम ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सबसे मेन चीज़ कर्मा है। आप जैसे कर्म करेंगे उस तरह की एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे, और वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करने के बाद आप वैसा ही आपका भाग्य बनता जाएगा। वैसे ही आप, क्योंकि आप स्वयं के रचनाकार हैं, आप स्वयं अपने निर्माता हैं। आपका क्या होता है कि आपके कुंडली में जो भी आते हैं, मतलब प्लैनेट्स आते हैं, जैसी जैसी सिचुएशंस बनती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आपके चेंजेस आएंगे, आपको वैसे वैसे अवसर मिलेंगे। लेकिन आपको उस ईश्वर ने बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, आप उसको यूज़ करके अपने आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है। अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो आपके लिए 2025 जो है बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ईयर है, जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला है। तो इसकी जो एनर्जी है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। 2024 में क्या था, शनि था। जो शनि थे उनकी उसकी एनर्जी 2024 का अगर हम प्लस करते हैं तो 8 नंबर आता है। 8 नंबर क्या है, धीमा है। शनि जो है वो धीमे हैं, तो हर काम में धीमी गति हो गई थी। जो 9 नंबर है वो सेनापति का है, हर जगह बढ़कर कार्य करना, हर चीज़ में आगे बढ़ना। तो ये आगे बढ़ने की जो आपकी एनर्जी है, जो आपको हर जगह विल पावर और स्ट्रॉन्ग स्टेमिना आपका दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंड आपका दिखाता है, एनर्जेटिक आपको दिखाता है। और उसकी एनर्जी को लेकर अगर आप बढ़ेंगे तो आप 2000 जो आपका 25 है वो बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट देने वाला है। आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों में काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगी कि 9 नंबर की जो एनर्जी है वो ग्राउंडेड है, ये सेवा भाव को लेकर रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि 9 नंबर वाला व्यक्ति जो भी होगा वो उसके मन में कहीं ना कहीं सद्भावना रहेगी। अगर मैं बात करूं कि अगर आप 2000 से पहले पैदा होने वाले अगर बच्चों को देखेंगे ना, उनमें फिर भी बहुत आपको मिलेगी, वो फिर भी कहीं ना कहीं उनमें दया भाव होगा, क्योंकि उनमें 9 नंबर की एनर्जी है। 9 नंबर जो है वो आपको मिट्टी से जोड़े रखता है, आपको ग्राउंडेड बनाता है, आप अपने बड़ों के प्रति कहीं ना कहीं आपको इमोशनली अटैचमेंट रहता है। आपने देखी होगी एक चीज़, जो पुराने लोग थे उनका क्या था, मतलब गाँव में आपने देखा होगा कि पड़ोसी घर खाना बनाए या नहीं बनाए उसकी भी चिंता करी जाती थी। आज की डेट में किसी को मतलब ही नहीं है। अभी जो न्यू जनरेशन आई है 2000 के बाद के जो बच्चे हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है। सबको अपने आप से है कि हमने खा लिया, हमारी फैमिली ने खा लिया, बात खत्म। दूसरे के प्रति नहीं है। आप क्योंकि सत्कर्म कहाँ से ऐड करेंगे, जब आप चिंता करेंगे, आप केयरिंग नेचर होगा आपका, आप पैशनेट रहेंगे दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो
ये जो माहौल है आज का जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। जो क्या है कि हमारा जो पुराने लोग थे उनके साथ जो था कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स नहीं होती थी फैमिलीज़ में, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि बड़े लोगों को आपने देखा होगा वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। उसका रीज़न सुबह उठते थे, घूमने निकल जाते थे, घूमने निकले, साथ में पक्षियों के लिए दाना ले गए, कुत्तों को रात की रोटी ज़रूर जाती थी, सुबह गाय की रोटी ज़रूर निकलती थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब हमें सत्कर्म से जोड़े हुए हैं। जब हम सत्कर्म से जुड़े रहते हैं तो हमारे लाइफ जो है वो एक पॉजिटिव ट्रैक पर चलती रहती है, जो हमें बहुत फ़ायदा देती है। हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी साल 2025 में आप इन सत्कर्म को अपनाएं। चिड़ियों को ज़रूर दाना डालें, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी ज़रूर खिलाएं। इससे आपका जो है साल 2025 जो है, मंगल जो हैं वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आपकी संपन्नता आएगी फैमिली में, आपकी फैमिली में खुशहाली छाएगी। और इसी के साथ अब हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि हमारा पर्सनल ईयर नंबर जो 1 है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। हमारा पर्सनल ईयर 1 के अकॉर्डिंग हमारा साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो अगर साल 2025 की मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ इसमें आपका जो पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग जिनका 1 आया है उनके लिए अगर बात करूँ तो जो 1 नंबर है वो सन की एनर्जी को कैरी करता है, और जो मार्स है वो 9 नंबर की एनर्जी कैरी करता है। तो 9 और 1, 9 और 1 ये हमारा आ गया कॉम्बिनेशन। साथ में मार्स और सन जो हैं वो एक फ्रेंडली नेचर के हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सन जो है वो एक नई शुरुआत है, नई बिगनिंग है। तो इस साल जो है जिनका पर्सनल ईयर नंबर 1 निकल के आया है वो एक नई शुरुआत करेंगे। उनको कोई भी आइडिया कहीं से किसी के थ्रू मिले या कुछ भी हो उस पर काम ज़रूर करें। आप कोई नया मकान बना सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँगी कोई जैसे कहते हैं ना कि होम मेकर है कोई लेडी, ठीक है, तो होम मेकर जो है वो मान लीजिए किसी को पापड़ बनाना बहुत अच्छा आता है, अपना पापड़ का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब पे अपना चैनल बनाकर उस पर शेयर कर सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें बना पाते हैं। तो साथ में उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपके साथ है, भाग्य आपको पूरा पूरा साथ दे रहा है। मैं ये भी कहूँगी कि अगर कहीं पर कोई प्रमोशन को लेकर, कोई न्यू प्रोजेक्ट को लेकर कोई बात चल रही है तो उस पर काम ज़रूर करें, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। और लाइफ में हर फील्ड में आपके एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। इस साल आपकी शादी भी हो सकती है। आपकी लाइफ में अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर आ रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उस पर विश्वास करिए और अपने रिलेशन को आगे बढ़ाइए। साथ में एक जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप अपनी एनर्जी को डाउन मत लेकर जाएं, फियरलेस एनर्जी में रहें। और साथ में मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ मत करिए कि जो आज का काम है उसको आज ही कंप्लीट करिए, कल पर मत टालिएगा। अगर आप कल पर टालेंगे तो आप जो है नुकसान में रह जाएंगे, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो सकते हैं। साथ में एक चीज़ ये कहूँगी कि रिस्क लें, क्योंकि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ में एक चीज़ ये भी कहूँगी कि अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन जाता है तो उसके लिए मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं, आप सनस्टोन जो क्रिस्टल है उसको वेयर कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये कहूँगी कि आप सूर्य को जल ज़रूर दें। साथ में उगता हुआ सूर्य ज़रूर देखें, क्योंकि उगता हुआ सूर्य जब आप देखेंगे ना तो जैसे सूर्य निकलते हुए पूरे संसार में रोशनी कर देता है ना, इस तरह आप भी अंधेरों में से निकल के अपनी जीवन में रोशनी भर देंगे और दूसरों को जीवन को भी जगमगा देंगे। तो इसलिए अपनी जो भी आपके आइडियाज़ आ रहे हैं प्रमोशन को लेकर, अपने न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, उन पर काम ज़रूर करिए। चलिए, इसी सब जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।